तो एवेंजर्स डूम्सडे का तीसरा टीजर आ चुका है अवतार फायर एंड ऐश के तीसरे हफ्ते के साथ। और ये तीसरा टीजर कुछ ऐसा है जिसको देखकर आप कहोगे कि भाई अब कुछ देखने को मिला, क्योंकि ये टीजर ना ही सिर्फ एक्समैन को फीचर कर रहा है बल्कि यहाँ हमें फील हो रहा है कि एक्समैन को वो जस्टिस मिला है जो एक्समैन डिजर्व करते हैं। खैर अब टीजर के बारे में हम लेंथ और ब्रेथ में तो बात करेंगे ही, पर इस टीजर की हाइट हमें इस टीजर के एक मोमेंट में दिखती है जो कि हमें ना ही सिर्फ बता रहा है कि डूम्सडे में क्या होगा बल्कि हमें हिंट दे रहा है कि सीक्रेट वॉर्स में भी हमें क्या दिख सकता है। वहीं यहाँ हमें ये भी आइडिया लग रहा है कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन कैसा होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो टीजर की शुरुआत होती है एक ऐसे शॉट से जहां हम एक कॉरिडोर को देखते हैं जिसके पीछे की खिड़की से तेज रेड एंड ऑरेंज रोशनी आ रही है, जो कि साफ पता चल रहा है कि वहां आग लगी हुई है। और इसी शॉट के साथ टीजर में एक नरेशन भी शुरू होता है जो कि प्रोफेसर एक्स की आवाज में है, जहां वो कह रहे हैं कि डेथ का आना तय है और अब यही मैं जानता हूँ। और हम नोटिस करते हैं कि एक्स मैंशन की हालत बड़ी खराब है, यानी कि यहाँ किसी तरह की फाइट हुई है। अब हम इसी सीन में लेफ्ट साइड वाली खिड़की से एक ब्लू लाइट अंदर आते हुए देख सकते हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये किसी तरह का सर्च लाइट है। अब अगले ही शॉट में हम चार्ल्स जेवियर के स्कूल का बोर्ड देखते हैं जिसपे बहुत सारे निशान हैं और चार्ल्स जमीन पर पड़ा हुआ है, जो कि साफ साफ इस बात का इशारा कर रहा है कि म्यूटेंट्स के इस स्कूल के अंदर एक बहुत भयंकर लड़ाई हुई है। अब इसके बाद हम टीजर में इयन मैकेलन जो कि मैग्नीटो का रोल प्ले करते हैं, उनकी आवाज में एक डायलॉग सुनते हैं जहां वो कह रहे हैं कि सवाल ये नहीं है कि क्या हम तैयार हैं जान देने के लिए, पर सवाल ये है कि अपने आखिरी लम्हों में तुम खुद को कैसा देखना चाहते हो। और फिर हम देखते हैं कि स्कूल के तबाह हुए मलबों के बीच चार्ल्स जेवियर किसी की ओर बढ़ रहे हैं। और फिर हमें एक ऐसा सीन दिखता है जहां पर एक चेस बोर्ड है और उसमें से एक चेस पीस हवा में उड़ता हुआ दिखता है। अब इस सीन के बहुत सारे डिस्क्रिप्शन दिए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन से वो दो कैरेक्टर्स हैं जो चेस खेल रहे हैं। अब इस सवाल के जवाब के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उन दो कैरेक्टर्स में से एक तो चार्ल्स जेवियर ही है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये दूसरा कैरेक्टर कौन है जो उस चेस पीस को हवा में उड़ा सकता है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि चार्ल्स के पास टेलीपैथी की पावर से टेलीकिनेसिस की नहीं, तो वो चीजों को मूव नहीं कर सकता, तो ये बेशक वो दूसरा बंदा ही कर रहा है जो चेस खेल रहा हो। अब अगर हम उन चेस पीसेस को ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि वो मेटल के बने हुए हैं, तो अगर ये मेटल के बने हुए हैं तो मैग्नीटो तो इजीली इन्हें हिला सकता है। और हमने पुरानी एक्समैन मूवीज में प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो को कई बार चेस खेलते हुए देखा है। हालांकि अगर आप इस सीन पर ध्यान दो तो जो चेस पीस हवा में उठाया गया है वो क्वीन है। अब मैग्नीटो अपनी क्वीन को उठा रहा है और हम जानते हैं कि चेस में क्वीन सबसे पावरफुल पीस होती है, तो ऐसी कौन सी क्वीन है मैग्नीटो के पास जो वो सिंबलाइज कर रहा है? क्या हुआ, आप गेस कर पाए? जी हाँ दोस्तों, ये क्वीन कोई और नहीं बल्कि हमारी वांडा मैक्सिमॉफ ही है। और चेस पीस सिंबलिज्म के हिसाब से वांडा है वो क्वीन जो उस चेस पीस की ही तरह सबसे ज्यादा पावर होल्ड करती है। और फिर अगले शॉट में हम देखते हैं चार्ल्स और मैग्नीटो को जो कि एक खिड़की के सामने बैठे हुए हैं, और अब इन दोनों की उम्र इनके चेहरे पर साफ साफ दिख रही है। और ये शॉट दिन के टाइम का है, यानी कि ये सीन एक्स मैंशन पर हुए अटैक से पहले का है। और इसके बाद हमें मिलता है एक्समैन के टैक्टिकल लीडर साइक्लॉप्स का एक क्लोजर लुक, जहां वो अब ऑल आउट जाने की सोच चुका है। उसने अपने वाइजर्स उतार दिए हैं और अपना पूरा जोर लगाकर वो अपने आई बीम्स फायर कर देता है। और इस सीन की सबसे खास बात ये है कि साइक्लॉप्स हमें इस सीन में अपने पुराने आइकॉनिक कॉस्ट्यूम में भी नजर आ रहा है, पर इस शॉट के बैकग्राउंड में कुछ ऐसा है जो ज्यादा ध्यान देने लायक है। तो इस सीन में स्कॉट के ठीक पीछे हम एक बड़ा सा मैकेनिकल पैर देखते हैं जो किसी चीज को कुचल रहा है। तो अब चलते हैं इस टीजर से जुड़े कुछ बड़े मुद्दों की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है द सेंटिनल प्रोग्राम। अब कोई भी आपसे पूछे कि ऐसे बड़े बड़े रोबोट्स कौन थे जो कि म्यूटेंट रेस को मिटा देने की कैपेसिटी रखते थे, तो आप सबका सीधा और साफ जवाब होगा सेंटिनल्स। और आप सब सही भी हो दोस्तों, जेवियर स्कूल की ये हालत इन्हीं सेंटिनल्स ने की है। और इस टीजर का सेटअप शूटिंग के दौरान सेट इमेजेस से भी मेल खाता है, क्योंकि सेट इमेजेस में भी हमने देखा था कि जेवियर स्कूल एक बैटल ग्राउंड बना हुआ था। और अब इस टीजर से ये क्लियर हो गया है कि ये बैटल म्यूटेंट्स और सेंटिनल्स के बीच ही चल रहा है। पर यहाँ दिलचस्प बात ये है कि यहाँ इस यूनिवर्स में सेंटिनल्स आए कैसे। अब एवेंजर्स डूम्सडे में सेंटिनल्स के होने की रूमर बहुत टाइम से चल रही है, जहाँ लोग कह रहे थे
थे कि ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने इन सेंटिनल्स पर मैजिक करके इन्हें एक्समैन के पीछे छोड़ दिया हो। पर मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर डूम एक कमाल का साइंटिस्ट भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एमसीयू में सेंटिनल्स को किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर डूम ने ही बनाया है और उसी ने सेंटिनल्स को इस यूनिवर्स पर छोड़ दिया ताकि जल्द से जल्द म्यूटेंट्स को खत्म किया जा सके। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, क्या यहाँ हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के संकेत दिख रहे हैं? तो इस टीजर के साथ सबको ये लगने लगा होगा कि क्या सेंटिनल्स से ही लड़ते लड़ते सारे म्यूटेंट्स मारे जाएंगे। तो इस पे तो हमारा यही मानना है कि सेंटिनल्स और एक्समैन के बीच इस लड़ाई में मोस्ट ऑफ द म्यूटेंट्स मारे जाएंगे, जिसमें ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो भी शामिल हो। अब ट्रेलर ने पहले ही दिखा दिया है कि प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो अब अपने प्राइम में नहीं रहे, तो ऑब्वियसली वो सेंटिनल्स के अगेंस्ट उतने इफेक्टिवली नहीं लड़ पाएंगे और रिजल्ट यही होगा कि म्यूटेंट्स सेंटिनल्स के हाथों बुरी तरह हार जाएंगे। और शायद यही रीजन है कि पुरानी मूवीज के कुछ एक्टर्स को डूम्सडे में नहीं कास्ट किया गया, क्योंकि उनका कैरेक्टर अगर होता तो भी उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं होता। पर इन सब बातों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सेंटिनल्स की मचाई बर्बादी के बाद भी कई म्यूटेंट्स बच जाएंगे और उनका सामना फिर एवेंजर्स से भी होगा। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब हमारा ऐसा दावा करने का रीजन हमें खुद नाइट क्रॉलर का रोल प्ले कर रहे एक्टर एलन कमिंग ने ही दिया है। तो 7 मई को बज़फीड यूके के साथ एलन कमिंग की एक इंटरव्यू पोस्ट हुई थी और उस इंटरव्यू में एलन ने बताया था कि शूटिंग के दौरान उनसे एक फाइट सीक्वेंस शूट करवाई गई थी जहां उनसे कहा गया था कि उन्हें रीड रिचर्ड्स के सर पर जोर से मारना है। अब हम सब जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर जो है वो एक्समैन के यूनिवर्स से नहीं बल्कि 616 पर आए हैं और वो मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स की तरफ से ही लड़ेंगे। तो नाइट क्रॉलर और रीड रिचर्ड्स की फाइट तभी पॉसिबल है जब एवेंजर्स और एक्समैन आमने सामने होंगे, यानी कि डूम्सडे में एक्समैन की इतनी बर्बादी के बाद भी हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन देखने को मिल सकता है। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, एक लीडर की दहाड़। अब इस पूरे टीजर का जो सबसे हाईलाइट और गोटेड मोमेंट था वो है साइक्लॉप्स का दहाड़ना, और हम मार्वल और रूसो ब्रदर्स को बहुत सारा थैंक यू कहना चाहेंगे कि आखिरकार इस कैरेक्टर को अब जाकर कोई जस्टिस दे पा रहा है। क्योंकि जिन फैंस ने आज तक कॉमिक्स पढ़ी है या एक्समैन के एनिमेटेड शोज भी देखे हैं वो जानते हैं कि साइक्लॉप्स क्या चीज है। साइक्लॉप्स मार्वल कॉमिक्स में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट और लीडर के तौर पर माना जाता है, और ये वो बंदा है जिसे आप कैप्टन अमेरिका की ही तरह कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसकी लीडरशिप क्वालिटीज इतनी जबरदस्त है और टीजर से हमें ऐसा लग रहा है कि जेवियर स्कूल की बर्बादी में ऐसा कुछ तो हुआ है जिसने साइक्लॉप्स को इतना ट्रिगर कर दिया कि वो अब ऑल आउट जा रहा है। पर क्या ये मोमेंट साइक्लॉप्स का एंड होगा? तो मैं तो कहूंगा कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अगर ये साइक्लॉप्स का एंड हुआ भी तो ऐसा हो सकता है कि बैटल वर्ल्ड क्रिएट करते वक्त साइक्लॉप्स दोबारा से रेजरेक्ट हो जाए, या फिर अगर साइक्लॉप्स बच जाता है तब तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि जिन्होंने भी 2015 की सीक्रेट वॉर्स पढ़ी है उन्हें पता है कि उस सीक्रेट वॉर्स के इशू 4 में साइक्लॉप्स वापस आता है और फिर उसके और गॉड एम्परर डूम के बीच एक जबरदस्त टक्कर होती है। तो ये था ब्रेकडाउन एवेंजर्स डूम्सडे के एक्समैन टीजर का। अभी आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से साइक्लॉप्स के बीम का गिफ्ट किसको मिल रहा है, और क्या मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स को एवेंजर्स डूम्सडे में इसलिए खत्म कर देंगे ताकि कहीं प्रोफेसर एक्स सिंगल हैंडेडली सारे एवेंजर्स को फ्रीज ना कर दे? आइए इन सबके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, this is Aman Sana and you are super. Peace.